तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी सबसे पहले हम पहचानने का नियम सीखेंगे, बनाने का नियम सीखेंगे, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड का वाक्य है, सबको हम यहाँ पे एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे भाई कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भाग कैसे पहचानते हैं, पहले यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहचानने का नियम। पहचानने का नियम, क्योंकि बच्चों जब तक आपको पहचानने का नियम नहीं आएगा, आप पहचान नहीं पाइएगा कि कौन सा टेंस का वाक्य है, आपको नहीं बनाने के लिए आएगा। चलिए कैसे पहचानते हैं, इसे भी हम भाषा में लिखेंगे। चलिए हिंदी भाषा में लिखेंगे सबसे पहले। चलिए यहां से लिख देते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि लगा रहे। क्रिया के अंत में लगा हुआ रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। तो पहचानने के लिए आ गया। लास्ट में देखिएगा कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब लगा हुआ रहेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अब हम बनाएंगे कैसे भाई, तो पहले बनाने का नियम सीख लेते हैं। बनाने का नियम, बनाने का नियम। अब आप आसानी से ट्रांसलेशन बनाना सीख जाइएगा। ही, सी, ईट, नेम और एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता के साथ ईज लगता है, ईज लगता है। ही, सी, ईट, नेम रहेगा, तो क्या लगाना है, ईज लगाना है। यू, बी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आर लगता है, ARE, आर लगता है। ये बहुत ही आसान है, आर लगता है। आई के साथ, आई के साथ एम लगता है, एम लगता है। ही, सी, ईट, नेम और एक वचन कर्ता के साथ इज लगता है। एक वचन यानी कि वही सिंगल नंबर में सब्जेक्ट होगा, तो वहां पे इज लगेगा। यू, बी, दे और बहुवचन, बहुवचन मतलब एक से अधिक नाम भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपको प्लूरल हो सकता है, तो वहां पे आर लगाएंगे, ARE, आर लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई रहेगा तो हमेशा एम लगेगा। स्ट्रक्चर भी लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप लिखना सीख जाएंगे, आपका ट्रांसलेशन बच्चों गलती नहीं होगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
हाँ, यहां ध्यान देना होगा V4, V4 का मतलब होता है V प्लस ING। V4 का मतलब होता है V प्लस ING, यानी वर्ब में क्या लगा देना है, ING लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। लास्ट में आपको देखना है कि कौन सा टेंस का वाक है। जब पहचाने आ जाएगा, बनाने के लिए आ जाएगा। यहां देखिए, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रहे हैं, यानी कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक है। बनाने का नियम आता है, वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, दे के साथ लगता है आर, इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब V4 में खेलना का होता है प्ले, अब प्ले में लगा देंगे ING, बन गया मेरा V4। दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लिखेंगे क्रिकेट, बस बन गया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आप लोग विद्यालय जा रहे हैं, आप लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो आप लोग का क्या होता है भाई, यू, आयु के साथ क्या लगता है, आर, जाना क्या हो जाएगा गो, ING लग जाएगा गोइंग, टू स्कूल। नेक्स्ट, सीता गीत गा रही है, गीत गा रही है, सीता गीत गा रही है। तो सबसे पहले सीता का अंग्रेजी लिखेंगे सीता, सीता के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा भाई, तो इज लगेगा, क्योंकि सीता एक नाम है, सिंगुलर है। तो सीता इज, गीत गाना का होता है सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर ING लगाना नहीं भूलिएगा, न तो गलती हो जाएगा। राम और श्याम नदी में तैर रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं। राम और श्याम दो नाम है, दो नाम है, तो यहाँ पे आर लगेगा, बहुवचन है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। वर्ब क्या है, तैरना, तैरना का होता है स्विम, SWIMMING लगेगा, कहाँ, नदी में, तो हो जाएगा इन द रिवर। राम और श्याम नदी में तैर रहे हैं, राम एंड श्याम आर स्विमिंग इन द रिवर। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले पहचानने का नियम और उसके बाद बनाने का नियम याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, आपको बनाने के लिए आ जाएगा बच्चों। तो चलिए इसके बाद अब हम बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस का से बनेगा। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नोट कहाँ लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं। उसका भी हम नियम लिखेंगे एकदम आसान भाषा में, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, बनाने का नियम। ये उन बच्चों के लिए है जिनको टेंस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, ट्रांसलेशन बनाने नहीं आ रहा था, उनके लिए है। एक बार देख लेंगे, मुझे आशा है कि अब ट्रांसलेशन में इनको गलती नहीं होगा। चलिए अब भाषा में लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस इसमें इज या आर या एम के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगाते हैं, बस
कुछ नहीं करना है, इसमें इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस हमारा आसानी से बन जाएगा। बाकी जैसे रहेगा जैसा ही लिखेंगे। जैसे देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर भी मैं लिख देता हूं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप याद रखिएगा, हमेशा वर्ब का चौथा रूप होगा, ING लगेगा। जैसे वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो कैसे बनेगा? वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, तो दे लिख देंगे, और दे के साथ क्या लगता है? आर, तो दे आर नहीं लगा हुआ है तो नॉट। क्रिकेट खेलना का होता है प्ले क्रिकेट, यहाँ पर V4 है, ING लगा देंगे, प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ? मैदान में का अंग्रेजी लास्ट में जाएगा, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, FIELD। वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सीता गीत नहीं गा रही है, तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? सीता का अंग्रेजी, और सीता के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, तो सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। गीत गाना का होता है सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे ING लगेगा, V4 लगेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। हम लोग उसे नहीं पीट रहे हैं, नहीं पीट रहे हैं। हम लोग उसे नहीं पीट रहे हैं, तो हम लोग का क्या होता है अंग्रेजी? बी। अब बी के साथ क्या लगता है भाई? तो आर लगा दीजिए, बी आर। उसके बाद क्या होगा? नॉट, तो नॉट लगा दीजिए, BR नॉट। उसके बाद क्या होगा? आर के बाद नॉट, उसके बाद भर है पीटना, बीटिंग, BATING। किसे? उसे, तो उसे का अंग्रेजी होता है हिम। अगर लड़की रहती तो हर। वी आर नॉट बीटिंग हिम, हम लोग उसे नहीं पीट रहे हैं। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा? वही जो क्या से शुरू होता है, क्योंकि इसमें भी तो क्या से शुरू होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।